Good morning, students. How are you, beta? I hope you all are safe and fine. So let's start our study. That is metal and non-metal chapter. हमने अभी तक इनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी उनको कंप्लीट कर लिया था. अब इनके बीच में जो डिफरेंस है बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसके बीच में हम क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे. सो बेटा फर्स्ट सबसे पहले आता है फिजिकल स्टेट. सबसे पहले क्या आती है आपकी फिजिकल स्टेट. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की जो फिजिकल स्टेट्स है उनके बीच में क्या डिफरेंस है. देखिए, जनरली सॉलिड्स, इट मीन्स क्या है, जो मेटल्स हैं, मैंने आपको जब फिजिकल स्टेट्स करवाई थी तो उसमें बताया था कि वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं, आपको सॉलिड फॉर्म में पाए जाती हैं. मरकरी विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज़ एन एक्सेप्शनल. इट मीन्स मैंने आपको उसमें ये भी बताया था कि एक आपकी नॉन मेटल ऐसी मेटल्स होती है दैट इज़ फाउंड इन योर लिक्विड फॉर्म, एक्सेप्शनल है, वो क्या है आपकी मरकरी. अब नाउ द क्वेश्चन इज अराइज दैट नेम द मेटल्स विच इज़ फाउंड इन लिक्विड फॉर्म, दैट इज़ योर मरकरी. ठीक है, नेम द metals which is found in liquid form is mercury, that is your exceptional, while the all metals found in solid form. Next question is non metals. It means difference between the metals and non metals कर रहे हैं. तो next is non metals के अंदर देखिए what is the physical states of non metals. तो solid, liquid and gas. देखिए आपकी जो metal है it is found in two states, that is liquid and सॉलिड. लेकिन जो आपकी नॉन मेटल्स है बेटा वो तीनों स्टेट्स में पाई जाती है. आपके सॉलिड में पाई जाती है, लिक्विड में पाई जाती है एंड गैसेस फॉर्म में पाई जाती हैं. तो देखिए कार्बन, सल्फर एंड आयोडीन, दीज आर थ्री नॉन मेटल्स विच इज़ फाउंड इन सॉलिड फॉर्म. ये किस फॉर्म में पाई जाती हैं, आपकी सॉलिड फॉर्म में पाई जाती हैं. लिक्विड देखिए ब्रोमाइन, ठीक है, आपकी ब्रोमाइन इज़ ए नॉन मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड फॉर्म. एंड थर्ड इज़ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन. ये बाकी ये तीनों हैं, ये चारों हैं जो आपकी किस फॉर्म में पाई जाती हैं, आपको गैस की फॉर्म में पाई जाती हैं. तो दीज आर द नॉन मेटल्स विच इज़ फाउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म. नेक्स्ट इज लस्टर. लस्टर मीन्स होते चमकना. ठीक है, तो जो आपके मेटल्स है वो क्या होती हैं, शाइनी होती हैं. मैंने आपको आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ करवाई थी, उसमें बताया था व्हेन वी रब ए मेटल सरफेस बाय ए सैंड पेपर इट गिव्स इट्स कलर, दैट इज़ गोल्डन. जो आपका गोल्ड होता है इट गिव येलो कलर. जो आपकी आयरन होती है इट गिव्स वाइट कलर. ठीक है, एंड जो आपको मैंने बताया था कॉपर, दैट गिव्स रेडिश ब्राउन कलर. तो बेटा जो आपकी जो मेटल्स होती हैं दीज आर मोस्टली शाइनी. अब आता है जो आपकी नॉन मेटल्स होती हैं डल एक्सेप्ट फॉर आयोडीन. मतलब मोस्टली जो नॉन मेटल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, आपकी डल इन अपीयरेंस होती हैं. किसको छोड़कर, आयोडीन एंड ग्रेफाइट को छोड़कर. विच शो लस्टर, मतलब आयोडीन एंड ग्रेफाइट आपकी क्या होती है, लस्टर्स होते हैं. देखिए बेटा ग्रेफाइट इज़ ए नॉन मेटल विच इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बाकी जो मेटल्स नॉन मेटल्स होती हैं दीज आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट ए ग्रेफाइट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, ग्रेफाइट ये आपकी क्या होती हैं, गुड कंडक्टर होती हैं, किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की. तो जो आपकी ग्रेफाइट है वो कहाँ यूज़ की जाती है, जो आपकी पेंसिल की लीड होती है इसको बनाने के अंदर इसका यूज़ किया जाता है. इसको कैसे बनाया जाता है, ग्रेफाइट के अंदर क्ले को मिक्स किया जाता है जिसकी वजह से आपकी क्या बनती है, पेंसिल की लीड बनती है. और इसी के ग्रेफाइट से ही आपके क्या बनाए जाते हैं, आपने देखा होगा जो बल्ब टॉर्च होती हैं, टॉर्च के अंदर आप क्या यूज़ करते हैं, सेल यूज़ करते हैं. उसके अंदर एक ब्लैक कलर की दो रोड्स लगाई जाती है ना. एक ब्लैक कलर की क्या निकलती है, रोड निकलती है विच इज़ मेड अप ऑफ ग्रेफाइट, जो कि किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की बनी होती है. ग्रेफाइट इज़ आल्सो यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट्स इन हैवी मशीन्स. हैवी मशीन्स के अंदर जो ग्रेफाइट होती है वो कैसे बिहेव करती है, एक लुब्रिकेंट्स की तरह भी बिहेव करती है. नाउ द थर्ड इज़ हार्डनेस. जो मेटल्स होती हैं जनरली हार्ड एक्सेप्ट फॉर सोडियम एंड पोटाशियम. जो आपकी मेटल्स होती हैं वो मोस्टली कैसी होती हैं, आपकी हार्ड होती हैं एक्सेप्ट पोटाशियम एंड सोडियम. मैंने आपको जो फिजिकल प्रॉपर्टी बताई थी उसमें भी बताया था कि जो सोडियम और पोटाशियम है दीज टू मेटल्स आर फाउंड इन सॉफ्ट फॉर्म. वी कैन कट दैम बाय द हेल्प ऑफ नाइफ. इनको हम एक चाकू की हेल्प से भी क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं. लाइक पनीर, जैसे हम पनीर को नहीं कट करते हैं चाकू से,
उसी तरह हम इन दोनों मेटल्स को कट कर सकते हैं। और बेटा ये जो दोनों है, मैंने आपको सोडियम की जो मेटल है वो आपको अपनी लैब में भी एक्सपेरिमेंट में दिखाई है। तो अब देखिए नॉन मेटल, देखिए जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड, इट मीन्स डायमंड इज आल्सो ए नॉन मेटल विच इज़ ए हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द नेचर, जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है किसका, नेचर का, ठीक है। एंड इट इज़ ए फॉर्म ऑफ कार्बन, जबकि जो डायमंड है वो किसकी फॉर्म है बेटा, कार्बन की ही फॉर्म है। जो कार्बन है आपको किस फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। तो इसीलिए जो डायमंड है वो किसकी फॉर्म है, आपकी कार्बन की। ग्रेफाइट इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है, ग्रेफाइट भी आपकी किसकी फॉर्म है, ये कार्बन की फॉर्म है। एंड डायमंड इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है। तो ये किसकी फॉर्म है, सारे आपके ग्रेफाइट एंड डायमंड कार्बन की फॉर्म है। लेकिन जो डायमंड है वो क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द नेचर, नेचर का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डेंसिटी। देखिए मैंने आपको बताई थी डेंसिटी क्या होती है। जब कोई चीज़, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बताता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अगर मास हैवी है तो डेंसिटी क्या होगी, हैवी होगी, ठीक है। और जो नॉन मेटल्स होती है उनकी जो डेंसिटी क्या होती है बेटा, लो होती है। अब देखिए मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, जो मेटल्स होती हैं दीज आर मोस्टली मैलिएबल, ठीक है, मैलिएबल होती हैं, डक्टाइल होती है। इट मीन्स दे क्या मैलिएबिलिटी, क्या मैलिएबल क्या होती है, दे कैन बी कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स बाय हैमरिंग दैम, ठीक है। मेटल्स कैन बी कन्वर्ट इनटू थिन शीट व्हेन वी हैमर्ड दैम बाय एनी हार्ड सब्सटेंस, किसी भी हार्ड सब्सटेंस से जब हम उसको क्या करते हैं कि उसकी पिटाई करते हैं या उसके ऊपर कोई चीज़ मतलब तेज़ हथौड़े से उसको कूटते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाती है। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलिबिलिटी। एंड डक्टाइल मतलब दे कैन बी कन्वर्ट इनटू वायर, थिन वायर्स, ठीक है। तो मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी बाय विच दे कैन बी कन्वर्ट इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टाइल। एंड द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल्स कैन बी कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। अब जो ये आपके नॉन मेटल्स होते हैं दे आर ब्रिटाइल। ब्रिटाइल मतलब क्या होता है, दे कैन बी ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस व्हेन वी हैमर्ड दैम, जब हम इनको हैमर करते हैं तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाती है, टूट जाती है। और जबकि हमारे मेटल्स है वो किस में कन्वर्ट होते हैं, थिन शीट्स में कन्वर्ट होती है और थिन वायर में कन्वर्ट होती है। अब नेक्स्ट आता है थर्मल कंडक्टिविटी। बेटा थर्मल मतलब क्या होता है, देखिए थर्म मतलब होता है हीट, ठीक है। तो जो आपकी मेटल्स होती हैं दीज आर मोस्टली गुड कंडक्टर ऑफ हीट, जनरली गुड कंडक्टर। इट मीन्स देखिए जितने भी आपके यूटेंसिल्स होते हैं दैट वी यूज़ फॉर कुकिंग, हम अपना खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं, वो मोस्टली किसके बनते हैं, आपके मेटल्स के बनते हैं, ठीक है। जैसे आपका आयरन है, आपका सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ये सब क्या है, गुड कंडक्टर है, ठीक है। और ये गुड कंडक्टर होने की वजह से ही ये क्या करते हैं, इनका यूज़ किया जाता है फॉर कुकिंग यूटेंसिल्स। अब जनरली बैड कंडक्टर, इट मीन्स जो कि नॉन मेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं, बैड कंडक्टर होती हैं, किसकी, हीट की। मैंने आपको बताया थर्म मीन्स क्या होता है, हीट। तो मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड नॉन मेटल्स आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, अब देखिए कंडक्टिविटी क्या होता है, दैट कैन कंडक्ट एनीथिंग थ्रू इट सेल्फ, जो अपने अंदर से किसी चीज़ को पास करे, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, कंडक्ट करना, ठीक है। तो जनरली गुड कंडक्टर्स, इट मीन्स क्या है कि जो जनरली जो आपकी मेटल्स होती हैं दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो बेटा जितनी भी जो आपके वायर्स होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी की जो वायर्स होती हैं दीज आर मेड अप ऑफ मेटल्स। जैसे आपके कॉपर है, ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है किसके लिए, फॉर फॉर्मेशन ऑफ वायर। अब आपका एल्यूमिनियम है, इसका यूज़ भी किया जाता है। लेकिन देखो सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ सिल्वर, जो आपकी सिल्वर मेटल है ना वो आपकी क्या है, बेस्ट कंडक्टर है, किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की। बट वी कैन नॉट यूज़ दैम उन फॉर इलेक्ट्रिसिटी वायर, हम उनका यूज़ नहीं कर सकते किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी वायर के लिए, बिकॉज इट इज़ वेरी कॉस्टली, है ना, वो बहुत ही क्या होती है, कॉस्टली होती है। बट बेटा ऐसा सुना जाता है कि मैंने सुना है देखो कि जो अमेरिका वगैरह होते हैं, अमेरिका जो कंट्री है उसके अंदर क्या होता है कि यूज़ की जाती है किसका, सिल्वर का, किसके लिए, सिल्वर वायर का यूज़ किया जाता है फॉर इलेक्ट्रिसिटी। अगर हमारे यहाँ सिल्वर की वायर लगा दे तो क्या होगा, आप लोगों को पता ही है, लोग उसको नेक्स्ट नाइट में लगाए और मॉर्निंग में वहाँ से गायब मिलेगा, है ना, बिकॉज सिल्वर क्या है, कॉस्टली है। और अमेरिका क्या है, डेवलप्ड कंट्री है, जबकि हमारी क्या है, इंडिया इज़ ऑन डेवलपमेंट, ठीक है, वो क्या है, डेवलपमेंट पे चल रही है। लेकिन अमेरिका क्या है, बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है, इसलिए वहाँ पर जो सिल्वर है उसका यूज़ किया जाता है
फॉर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन। तो अब आपका आता है कि जो आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गई, तो जो मेटल्स होती हैं दीज आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आपका मोस्टली जो नॉन मेटल्स होती हैं दीज आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट, है ना। मैंने आपको बताया था कि जो ग्रेफाइट होती है दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मोस्टली नॉन मेटल्स आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन मेटल्स है वो क्या है, बैड कंडक्टर है एक्सेप्ट फॉर ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को छोड़कर, विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट, जो कि अपने अंदर से किसको कंडक्ट करती है, इलेक्ट्रिसिटी को। इससे पहले वाले जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको एक पेंसिल को उसके अंदर लगाया था और वो क्या कर रही थी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रही थी। क्यों कर रही थी, बिकॉज दैट कंसिस्ट ऑफ ग्रेफाइट, उसमें क्या था, ग्रेफाइट था, और ग्रेफाइट इज आवर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सोनोरिटी, सोनोरिटी मतलब क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया था दैट विल व्हेन वी हैमर्ड, when we strike a metal with a hard substance it will produce a ringing sound। ये क्या प्रोड्यूस करती है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सोनोरिटी। उसकी इस प्रॉपर्टी को क्या बोला गया बेटा, सोनोरिटी। ठीक है, तो ये दीज आर सोनोरस, दीज आर नॉट सोनोरस, ये सोनोरस नहीं है। टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, मेटल हाई होती है और नॉन मेटल की लो होती है। इट मीन्स दे आर ड्यूरेबल, ये कैसी होती हैं, लंबे टाइम तक चलती हैं, ये इतने लंबे से टाइम तक नहीं चलती हैं। मेलेबिलिटी एंड सॉरी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए जो मेटल्स होती हैं दीज आर मोस्टली हार्ड, ठीक है, तो हार्ड है तो इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, लार्ज है। तो उस बेटा उस फोर्स को तोड़ने के लिए हमें इसको हीट की सप्लाई क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो जब ज़्यादा देंगे तो इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट हो गया वो भी क्या हो गया, हाई हो गया। जबकि एक्सेप्ट किसको, सोडियम एंड पोटाशियम। अभी बताया था कि जो सोडियम और पोटाशियम है दीज आर सॉफ्ट इन नेचर, वो नेचर में कैसी होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। इसीलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है मेटल्स का आर मोस्टली हाई, अधिकतर कैसा होता है, हाई होता है, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम। लो एक्सेप्ट फॉर ग्रेफाइट। इट मीन्स क्या है, जो मोस्टली नॉन मेटल्स होती है उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है बेटा, लो होता है, सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़कर। जो कि जो ग्रेफाइट है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, थोड़ा सा हाई होता है एज़ कम्पेयर टू अदर नॉन मेटल्स। ठीक है, तो हम आपको बता चुके हैं दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये आपका डिफरेंस है किसके अंदर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर। इन डिफरेंसेस को आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे, ओके, फेयर नोटबुक में। नाउ कार्बन, देखिए स्पेशल एलिमेंट, जो कार्बन है वो क्या है आपका एक स्पेशल एलिमेंट्स है। देखिए बेटा कार्बन ए नॉन मेटल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स ऑन द अर्थ। मतलब क्या है, मतलब कार्बन देखो मोस्टली बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और जो ये अर्थ में बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या है, फैला हुआ है। इट अकर्स इन बोथ, ये दोनों स्टेट में पाया जाता है, कंबाइंड एज वेल एज इन फ्री स्टेट। इट मीन्स क्या है कि जो ये कार्बन है ये दोनों स्टेट में पाया जाता है, आपको फ्री स्टेट में पाया जाएगा और कंबाइंड स्टेट में पाया जाएगा। इन फ्री स्टेट इट इज़ फाउंड एज डायमंड, ग्रेफाइट एंड कोल। कोल मीन्स कोल मीन्स हो गया आपका कोयला, एंड डायमंड मतलब आपका हीरा, और ग्रेफाइट मैंने आपको बताया था, ग्रेफाइट मीन्स जो आपका यूज़ किया जाता है पेंसिल के अंदर लिड बनाने के लिए। ठीक है, तो दीज आर द स्टेट्स ऑफ कार्बन, दीज थ्री आर द स्टेट्स ऑफ ग्रेफाइट इन कंबाइंड फॉर्म। और देखिए कंबाइंड फॉर्म में कहाँ पाया जाता है, इट इज़ फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन। देखिए अभी तो ये फ्री फॉर्म में था, किस किस के अंदर, डायमंड, ग्रेफाइट एंड कोल के अंदर, तो ये किस में पाया गया, फ्री फॉर्म में पाया गया। लेकिन अर्थ क्रस्ट के अंदर जैसे आपका लाइमस्टोन है इसमें किस फॉर्म में पाया जाता है, कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है। मतलब ये किसी दूसरे के साथ क्या करता है, कंबाइन करता है। इन लिविंग सिस्टम लाइक एनिमल एंड प्लांट इट इज़ फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। देखिए जो लिविंग सिस्टम्स हैं जैसे कि हम लोग हैं या फिर प्लांट्स हैं, इन सब में ये किस फॉर्म में पाया जाता है, कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है एंड फैट है, इन सब में ये किसकी फॉर्म में पाया जाता है, कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है। दीज कार्बन इज कंबाइंड विद अदर एलिमेंट, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करता है, ये कंबाइन करता है। ठीक है, इसलिए इसको किस फॉर्म में कहा जाता है, दैट इज़ फाउंड इन कंबाइंड फॉर्म। इन द एटमोसफियर, एटमोसफियर के अंदर इट इज़ फाउंड इन कंबाइंड फॉर्म
एज कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके अंदर ये किस फॉर्म में पाया जाता है, कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये कैसे पाया गया कंबाइंड फॉर्म में, कि जो कार्बन है इट इज़ कंबाइंड विद ऑक्सीजन। ठीक है, इसने कार्बन ने कंबाइन किया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज CO2। अब देखिए बेटा एक मॉलिक्यूल आपका किसका हो गया, कार्बन का, एंड 2 मॉलिक्यूल्स किसके हो गए, ऑक्सीजन के। देयर रेशियो विल बी 1:2। तो इसका जो रेशियो था वो क्या हो गया, 1:2 हो गया। और जो कार्बन है वो किस में पाया गया, कंबाइंड फॉर्म में पाया गया, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो इसने क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अबाउट 85% ऑफ ऑल नॉन कंपाउंड्स आर एंड इज़ नॉन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखिए ये जो कार्बन के बारे में हम पढ़ते हैं मोस्टली किसके अंदर पढ़ते हैं हम, अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बेटा 3 forms of carbon is coal, diamond and graphite. These 3 are the forms of carbon in which carbon is found in free state. इनमें जो कार्बन है वो किस फॉर्म में पाया जाता है, फ्री स्टेट में पाया जाता है। लेकिन जो आपके कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है या फैट है, इसमें ये किस फॉर्म में पाया जाता है, कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। एंड इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इट इज़ आल्सो फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। ठीक है, तो अब आपको आई होप समझ आ गया होगा कि कहाँ पर ये कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है और कहाँ पर ये फ्री स्टेट में पाया जाता है। अब देखिए नाउ द क्वेश्चन इज अराइज दैट व्हाट इज मीन्ड बाय मैलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी। अब आप मैलिबिलिटी और डक्टिलिटी से क्या समझते हैं, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था। मैलिबिलिटी क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मेटल्स इनटू थिन शीट्स बाय बीटिंग दैम। ठीक है, और बाय बीटिंग और बाय रोलिंग इज कॉल्ड मैलिबिलिटी। क्या बोलेंगे उसको, मैलिबिलिटी। एंड द प्रोसेस बाय विच मेटल्स आर कन्वर्टेड इनटू थिन वायर और मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो अब आप इनको लिख भी सकते हैं। मैलिबिलिटी क्या होता है, द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू thin sheets by beating them is called malleability, and ductility the property by which metals are converted into thin wires is called ductility. Which metal is best conductor of heat and electricity? ऐसी कौन सी मेटल है जो आपकी बेस्ट कंडक्टर है, किसका, हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। अब बेटा देखो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का मैंने बताया था, बेस्ट कंडक्टर तो क्या है, सिल्वर है। ठीक है, तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वाई इज कॉपर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स। देखिए कॉपर का यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स, इलेक्ट्रिक वायर बनाने के लिए। क्यों किया जाता है, मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि जितनी भी जो आपकी मेटल्स होती हैं दीज आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड कॉपर इज ऑल्सो ए मेटल। जो कॉपर है वो क्या है, आपकी मेटल है। तो इसीलिए कॉपर का यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स, इलेक्ट्रिक वायर को बनाने के लिए। तो देखिए वाई इज़ कॉपर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर, बिकॉज कॉपर इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो कॉपर है वो क्या है, गुड कंडक्टर है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। दैट्स वाई कॉपर इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर। इलेक्ट्रिक वायर को बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कॉपर का यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ किसी भी नॉन मेटल्स का यूज़ क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो नॉन मेटल्स होती हैं दीज आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड जो अदर मेटल्स होती हैं दीज आर नॉट सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक कॉपर। अब देखिए बेटा ये जो गुड कंडक्टर होते हैं जैसे अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो क्यों करते हैं, बिकॉज दे हैव लूज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं, लूज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं, हम पास कर सकते हैं। नाउ ऑल दीज 3 क्वेश्चंस यू विल राइट इन योर फेयर नोटबुक। ओके, सो इन एंड लर्न इट, और इनको क्या करेंगे आप, लर्न भी करेंगे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आस्क मी।